अगर आपको लगे कि आज के दौर में कोई मुस्लिम इमाम खुशी खुशी वेदों का पाठ कर रहा है, तो शायद आपका दिमाग कहेगा नामुमकिन। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक नहीं, हजारों इमाम, हजारों मुस्लिम परिवार अपने बच्चों के नाम अब आर्यन, कृष्णा और गायत्री रख रहे हैं। और ये सब हो रहा है इंडोनेशिया में, जहां 21 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अब सोचिए, वो देश जहां हर गली में मस्जिदें थीं, वहां अब रथ यात्राएं निकल रही हैं, मंदिर बन रहे हैं और सेना विष्णु पुराण के श्लोकों से अपनी ताकत दिखा रही है। ये कहानी धर्म बदलने की नहीं है, यह है पहचान लौटाने की लड़ाई। यह वो पल है जहां इतिहास भविष्य को चुपचाप बदल रहा है और दुनिया खामोश है। इस वीडियो में आपको सिर्फ घटनाएं नहीं दिखेंगी, आपको दिखेगा एक राष्ट्र जो सोया हुआ था, अब जाग रहा है। आपको पता चलेगा कि कैसे 1000 साल पुरानी भविष्यवाणी आज सच होती दिख रही है। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने यह शुरुआत मिस की तो शायद आप 21वीं सदी की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई से चूक जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, जहां 210 मिलियन लोग इस्लाम को मानते हैं, वह देश चुपचाप हिंदू बन रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसा देश जहां हर सरकारी नीति इस्लामिक मूल्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जहां मस्जिदें हर गली में दिखती हैं और अजान की आवाजें रोजमर्रा का हिस्सा है, वही देश अब धीरे धीरे वैदिक मंत्रों की ओर लौट रहा है। क्या यह सिर्फ अफवाह है या फिर एक ऐसा सच जिसे दुनिया जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है? इंडोनेशिया एक ऐसा देश जिसे दुनिया आज इस्लामिक रिपब्लिक की तरह देखती है, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जो इतिहास को पलटने जैसा है। वहां के इमाम जो सालों तक कुरान पढ़ाते थे, अब वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। मस्जिदों की जगह अब नए नए मंदिर बन रहे हैं। हिंदू नाम फिर से बच्चों को दिए जा रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब किसी दबाव या हिंसा से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंडोनेशिया की सड़कों पर रथ यात्रा निकलेगी, जब वहां की सेना विष्णु पुराण से नारे लगाएगी, जब किसी मुस्लिम परिवार का बेटा खुद को आर्यन कहेगा? ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज हमारी आंखों के सामने घट रही है। और यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक जागरण है, एक सभ्यता की वापसी है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इतने सालों बाद अचानक ये बदलाव क्यों? क्या वाकई कोई भविष्यवाणी थी जो अब पूरी हो रही है? आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और जानते हैं उस आंदोलन की सच्चाई जिसने दुनिया को चौंका दिया है। आज जब आप इंडोनेशिया की धरती पर कदम रखते हैं तो हवा में कुछ अलग महसूस होता है। वहां अब सिर्फ अजान की गूंज नहीं है, बल्कि मंदिरों के घंटों की ध्वनि भी सुनाई देती है। दूर दराज के द्वीपों में, जैसे सुलावेसी और जावा, अचानक से सैकड़ों हिंदू मंदिर उगाए हैं, मानो जमीन खुद अपने इतिहास को फिर से जीना चाहती हो। इंडोनेशिया में आज एक ऐसा बदलाव हो रहा है जो किताबों में नहीं, सड़कों पर देखा जा सकता है। मुस्लिम इमाम जिन्होंने अपनी जिंदगी कुरान के प्रचार में गुजारी, अब ध्यान और वेदों की शरण में जा रहे हैं। एक ऐसे इमाम की कहानी सामने आई जिसने खुद 10,000 मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, इस्लाम में मुझे शांति नहीं मिली, लेकिन सनातन में मुझे आत्मा की शांति मिली है। इसी देश में आज माता पिता अपने बच्चों के नाम आर्यन, सीता, कृष्णा और गायत्री रख रहे हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये पहचान है जो धीरे धीरे लौट रही है। यह बदलाव केवल आम जनता तक सीमित नहीं है। इंडोनेशिया की सेना, चाहे वह थल सेना हो, नौसेना या वायुसेना, अब विष्णु पुराण के श्लोकों को अपने आधिकारिक नारे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। धर्मो रक्षति रक्षिता अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, यह बदलाव देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक नेतृत्व से भी समर्थन पा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति सुकार्नो की बेटी सुकवाती सुकर्णो खुलेआम कहती हैं, मैंने धर्म नहीं बदला, मैंने अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ाव पाया है। इंडोनेशिया अब अपने मेहमानों को हिंदू मूर्तियों और प्रतीकों से सजे उपहार भेंट कर रहा है। राजधानी के निर्माण में हिंदू वास्तुशास्त्र को अपनाया जा रहा है और देश भर में रामायण नृत्य, महाभारत के झांकी और कृष्ण अर्जुन के रथ जैसे दृश्य आम हो गए हैं। लेकिन यह सब कैसे हुआ? क्या यह केवल सांस्कृतिक आंदोलन है या फिर एक गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत? अब समय है इतिहास की उन परतों को खोलने का जो आज के इस बदलाव की जड़ें दिखाएंगी। इंडोनेशिया को आज भले ही मुस्लिम देश माना जाता है, लेकिन इसका इतिहास एक बिल्कुल अलग कहानी कहता है।
एक ऐसी कहानी जिसमें हर पन्ना सनातन संस्कृति से भरा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं उस समय की जब इंडोनेशिया के द्वीपों पर प्रकृति की पूजा होती थी। जंगल, नदियां, पर्वत, हर चीज को देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता था। इसे एनिमिज्म कहा गया, प्रकृति पूजा। लेकिन फिर भारतीय व्यापारी और साधु वहां पहुंचे। ये कोई आक्रमणकारी नहीं थे। वे न तो तलवारें लेकर आए थे, न धर्म का जोर जबरदस्ती। वे लाए थे ज्ञान, भाषा, शांति और संस्कार। धीरे धीरे वहां की स्थानीय परंपराएं वैदिक संस्कृति से जुड़ती गईं। परिणाम स्वरूप एक नई मिश्रित संस्कृति उभरी, जहां स्थानीय मान्यताएं और हिंदू दर्शन एक साथ पनपे। सबसे पहला प्रमाण हमें कुटाई साम्राज्य में मिलता है, इंडोनेशिया का पहला हिंदू राज्य, जिसकी स्थापना लगभग 2000 साल पहले हुई थी। वहां की शिलालेख संस्कृत में है। ब्राह्मी लिपि में उकेरे गए मंत्र और वैदिक चिन्ह साफ नजर आते हैं। फिर आया तारुमनेगारा साम्राज्य, जो पश्चिम जावा में फैला था। 5वीं शताब्दी में इसने हिंदू स्थापत्य और शासन प्रणाली को मजबूती दी। 7वीं शताब्दी में श्री विजया साम्राज्य ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन इसकी जड़ें भी वैदिक ही थीं। फिर 8वीं शताब्दी में शिलेंद्र वंश ने बोरोबुदुर जैसा भव्य बौद्ध मंदिर बनवाया, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। लेकिन 10वीं शताब्दी में संजय वंश का उदय हुआ, जिसने प्रम्बानन मंदिर समूह बनवाया, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है। ये मंदिर आज भी इंडोनेशिया की सबसे ऊंची और जटिल हिंदू वास्तुकला का उदाहरण है। इसके बाद कदीरी और सिंगासारी जैसे साम्राज्यों ने हिंदू धर्म को और गहराई दी। धर्म, कला और साहित्य का स्वर्णकाल शुरू हुआ। और फिर आया मजापहित साम्राज्य, इंडोनेशिया का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध हिंदू राज्य। प्रभाव केवल जावा या सुमात्रा तक ही नहीं था, बल्कि मलाया, फिलीपींस और यहां तक कि थाईलैंड तक फैला था। इस काल में मंदिरों को ज्ञान और साधना का केंद्र माना गया। विश्व भर के विद्वान वहां आते थे सनातन धर्म को जानने और समझने। यह था इंडोनेशिया का स्वर्ण युग, एक ऐसा समय जब धर्म बिना तलवार के फैला और जब ज्ञान, करुणा और कला का राज था। लेकिन इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय के बाद आया एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वर्ण युग के बाद इंडोनेशिया के इतिहास में एक ऐसा अध्याय आया जिसने उसकी पहचान को पूरी तरह बदल दिया। यह समय था जब अरब व्यापारियों ने इंडोनेशिया की ओर रुख किया, लेकिन उनके पास सिर्फ मसाले और सामान नहीं, उनके साथ आई थी एक नई धार्मिक विचारधारा। शुरुआत व्यापार से हुई। सुमात्रा, जावा और कालीमंतन जैसे तटीय क्षेत्रों में अरब व्यापारी बसे। उन्होंने अपने व्यवहार, सद्भाव और धंधे से लोगों का विश्वास जीता। लेकिन जल्द ही व्यापार से आगे बढ़कर एक नई रणनीति शुरू हुई। सूफी संतों द्वारा धार्मिक संवाद। इन सूफी संतों ने तलवार नहीं चलाई, पर शब्दों से दिलों को जीतना शुरू किया। एक ऐसा ही संत था सुनन कुदुस, जिनका असली नाम रदेन जाफर सादिक था। उन्होंने एक मस्जिद के सामने गाय को बांध दिया और कहा, बचपन में एक गाय ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ। हिंदुओं की भावना को छूने वाली यह बात लोगों के दिल में घर कर गई। धीरे धीरे वे उनके प्रवचनों में शामिल होने लगे और यहीं से शुरू हुआ एक गहरा और सूक्ष्म धर्मांतरण। इन सूफियों ने कभी सीधे धर्म बदलने को नहीं कहा। उन्होंने प्रतीकों का उपयोग किया, गाय, ध्यान, कर्म, जो हिंदू दर्शन से मिलते जुलते थे। जब लोगों का भरोसा जीत लिया गया, तब धीरे धीरे उनकी आस्था बदली जाने लगी। धीरे धीरे पूरे समुदाय बदलने लगे। मंदिरों की जगह मस्जिदें बनने लगी। कई मस्जिदें पुराने मंदिरों के ऊपर ही खड़ी की गईं। एक स्पष्ट उदाहरण है सुनन कुदुस की मस्जिद, जो एक प्राचीन हिंदू मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई है। मजापहित साम्राज्य ने कई वर्षों तक इस्लामी विस्तार को रोके रखा, लेकिन 1478 में जब अंतिम हिंदू राजा ब्रविजया पंचम ने इस्लाम अपना लिया, तो वो अंतिम रक्षा भी टूट गई। उनके गुरु शब्दपालन ने उन्हें श्राप दिया, तुमने धर्म त्यागा है, मैं लौटूंगा जब राजनीति भ्रष्ट होगी, जब आपदाएं आएंगी, जब लोग राह भटकेंगे, और तब मैं उन्हें वापस उनके धर्म से जोड़ूंगा। यही वह मोड़ था जब इंडोनेशिया की आत्मा दब गई और उसकी पहचान खोने लगी। मजापहित साम्राज्य के पतन के बाद इंडोनेशिया की आत्मा धीरे धीरे खोने लगी, लेकिन जो अंतिम झटका था वह तलवार से नहीं, बल्कि नीति और सत्ता के जरिए आया, डच उपनिवेशवाद के रूप में। डच लोगों को धर्म से ज्यादा मतलब नहीं था। उनका उद्देश्य था व्यापार, मसालों का व्यापार, धन की लूट और सत्ता का विस्तार। लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से एक नीति अपनाई। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर रोक लगा दी ताकि इस्लामिक विद्रोह न हो, मगर हिंदू और आदिवासी क्षेत्रों को धर्मांतरण के लिए खुला छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ
कि हिंदू और एनिमिस्ट समुदायों में धीरे धीरे ईसाई प्रभाव बढ़ने लगा। मंदिर उपेक्षित हो गए, कुछ तो पूरी तरह वीरान हो गए। 1945 में जब इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की तो उम्मीद थी कि हर धर्म को समान अधिकार मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। एक नई राज्य नीति बनी, पंचशील, पनकासिला। इसमें पहले सिद्धांत में कहा गया केवल एक ईश्वर में विश्वास। ये बात हिंदू, बौद्ध और आदिवासी मान्यताओं के खिलाफ थी, जो बहुदेववादी या निराकार दर्शन को मानते थे। नतीजा, अगर आप ईश्वर की एकता में विश्वास नहीं करते तो आप धार्मिक ही नहीं माने जाएंगे। हिंदू समाज पर एक बार फिर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा, लेकिन इस बार उन्होंने हार नहीं मानी। 1950 के दशक में भारतीय विद्वानों पंडित नरेंद्र देव शास्त्री और डॉन रघुवीरा ने बाली के नेताओं के साथ मिलकर इंडोनेशियाई हिंदू धर्म का नया ढांचा तैयार किया। पंचश्रद्धा नामक 5 सिद्धांतों के जरिए उन्होंने हिंदू धर्म को एकेश्वरवादी दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। 1 आत्मा, 2 कर्म, 3 पुनर्जन्म, 4 मोक्ष, 5 एक सर्वोच्च ब्रह्म। यह प्रयास रंग लाया। मंदिरों को सरकारी मान्यता मिली, त्योहारों को सांस्कृतिक मान्यता और लोगों को धर्म की आजादी। यह एक संघर्ष था जिसमें तलवारें नहीं, विचारों ने लड़ाई लड़ी, और यही वह चिंगारी थी जिसने आने वाले युग के परिवर्तन को जन्म दिया। 1478 में जब अंतिम हिंदू राजा ब्रविजया पंचम ने इस्लाम अपना लिया, तब उनके गुरु शब्दपालन ने क्रोधित होकर एक भविष्यवाणी की थी, तुमने धर्म त्यागा है, लेकिन मैं लौटूंगा। जब राजनीति भ्रष्ट होगी, जब धरती पर आपदाएं आएंगी, जब लोग अपने रास्ते से भटक जाएंगे, तब मैं उन्हें उनके मूल धर्म की ओर लौटाऊंगा। शताब्दियां बीती, पर फिर 1978 में इंडोनेशिया में एक नई हलचल शुरू हुई। उसी वर्ष माउंट सेमेरू, जो इंडोनेशिया का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है, अचानक फट पड़ा, मानो धरती खुद कुछ कह रही हो। 2004 में आई सुनामी ने 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 2006 में योग्याकर्ता में आया भूकंप 6000 से अधिक लोगों को निगल गया। देश की राजनीति भी घोटालों, भ्रष्टाचार और अस्थिरता से भर गई। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, हमारा रास्ता क्या है? और यहीं से शुरू हुआ धर्म की ओर लौटने का वह दौर, जो आज इंडोनेशिया की आत्मा को फिर से जगाने लगा है। आज हजारों लोग शुद्ध अनुष्ठान करके सनातन धर्म को अपना रहे हैं। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। नाम बदलना, संस्कार करवाना, ध्यान और साधना में प्रविष्ट होना, यह एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस आंदोलन की अगुवाई वही कर रहे हैं जो कभी इस्लाम के शिक्षक थे, इमाम। उन्होंने ध्यान के माध्यम से शांति पाई, वेदों में उत्तर पाया, और अब वे खुद हजारों मुसलमानों को सनातन की ओर वापस ला रहे हैं। कला और संस्कृति का पुनर्जागरण भी जोरों पर है। रामलीला, महाभारत नाटक, भरतनाट्यम और गमेलन जैसे नृत्य अब फिर से जीवित हो रहे हैं। कृष्ण अर्जुन की रथ यात्रा, गरुड़ की मूर्तियां और विष्णु पुराण के श्लोक अब सार्वजनिक स्थलों की शान बन चुके हैं। यह सब सिर्फ धार्मिक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जन्म है। एक ऐसी जागृति जो तलवार से नहीं बल्कि ध्यान, प्रेम और आत्मज्ञान से जन्मी। और यही वह भविष्यवाणी थी जो अब पूरी होती दिख रही है। तो क्या यह सब कुछ सिर्फ एक धार्मिक परिवर्तन है, या फिर यह उस आत्मा की वापसी है जिसे सदियों पहले दबा दिया गया था? इंडोनेशिया की धरती, जिसने कभी वेदों की अर्चाएं सुनी थीं, जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से मंदिर गूंजते थे, वही धरती आज फिर से उन्हीं स्वरूपों की ओर लौट रही है। और यह वापसी किसी जबरदस्ती से नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेम और आस्था से हो रही है। मंदिर फिर से बन रहे हैं, संस्कार फिर से जिए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, लोग अब फिर से पूछ रहे हैं, मैं कौन हूं? मेरी जड़ें क्या हैं? यह सिर्फ इंडोनेशिया की कहानी नहीं है, यह एक सभ्यता की पुनर्प्राप्ति है, एक सांस्कृतिक जागृति है जो बताती है कि चाहे कितनी भी बाधाएं हों, आत्मा अगर जाग जाए तो पहचान लौट सकती है। क्या इंडोनेशिया फिर से पूरी तरह सनातन राष्ट्र बन जाएगा? यह सवाल भविष्य के लिए खुला है, लेकिन एक बात तय है, लहर चल पड़ी है, और यह लहर अब रुकने वाली नहीं। जब पूरी दुनिया अपनी पहचान खो रही है, तब इंडोनेशिया एक मिसाल बनकर उभर रहा है कि अपने मूल, संस्कृति और आत्मा से जुड़ना ही सच्चा पुनर्जन्म है। अब सवाल यह है, क्या बाकी दुनिया भी इसी रास्ते पर चलेगी? सोचिए और अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।